नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 25 मई और 25 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आप लोगों के लिए आया, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश PPE किट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा रूस। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है भारत वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं PPE के बारे में। तो PPE का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफ़ी मददगार है। और इसके उत्पादन में भारत जो है दूसरे नंबर पर है विश्व में, और पहले नंबर पर जो है, यानी कहने का मतलब जो है PPE किट के उत्पादन करने वाला सबसे अधिक देश जो है वह चीन है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने रेल बोट नामक रोबोट डिवाइस तैयार किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला दक्षिण मध्य रेलवे, दूसरा उत्तर मध्य रेलवे, तीसरा सेंट्रल रेलवे और चौथा दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है दक्षिण मध्य रेलवे वह सही है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी में हुई है। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 रोगी की देखभाल और अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता के लिए रेल रोबोट तैयार किया है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने संसद में स्टॉक एक्सचेंज से चीन देश के फर्मों को डिलीट करने का बिल पास किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा बांग्लादेश। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प अमेरिका है वह सही है। तो अमेरिका के अनुसार चीन कोविड-19 जैसे रोग का उत्पादक देश माना गया है, जिसके कारण विश्व में अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका चीन के अपने यहाँ के जितने फर्म हैं उनको हटाने का एक बिल पास किया है। आज का अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने % की वृद्धि की गई है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 5%, दूसरा 10%, तीसरा 20% और चौथा 25%। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 20% वह सही है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। हरित ऊर्जा में प्रकृति के वस्तुओं के उपयोग के क्रम में कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए कुछ उपकरण विशेष की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अन्य जगहों से आयात के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इन उपकरणों पर 20% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो सेकंड विकल्प है मध्य प्रदेश वह सही है। तो थोड़ा सा बुखार क्लिनिक के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को क्लिनिक बुखार की शुरुआत की है, जिसमें डॉक्टर सर्दी जुखाम खांसी तथा बुखार की जांच करेंगे, ताकि कोई कोरोना का मरीज नज़र आता है तो उसे तुरंत पहचान की जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। प्रश्न है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक नया प्रस्ताव आया है, जिसमें आम व्यक्ति को कितने साल तक सेवा में रह सकता है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष और चौथा 10 वर्ष। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 3 वर्ष वह सही है। तो सरकार द्वारा लाई गई टूर ऑफ ड्यूटी का मकसद 3 वर्ष तक सेना में आम लोगों को रखना है, जिससे देश की रक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलेगा तथा सरकार पर अतिरिक्त बोझ कम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जानवी फूकन, दूसरा है जानवी सिंह, तीसरा स्मृति ईरानी और चौथा संगीता रेड्डी। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है जानवी फूकन वह सही है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं जानवी फूकन के। तो असम की उद्यमी महिला जानवी फूकन फिक्की
महिला राष्ट्रीय संगठन FLO के अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये 37वीं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ऑर्डर मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला पतंजलि, दूसरा जियो, तीसरा अमेजन और चौथा फ्लिपकार्ट। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है पतंजलि वो सही है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि द्वारा स्वदेशी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए ऑर्डर मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो अमेजन तथा फ्लिपकार्ट की तरह से सेवा देगी। आज का अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसके 4 विकल्प हैं। पहला 22 मई, दूसरा 23 मई, तीसरा 24 मई और चौथा 25 मई। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 23 मई वह सही है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कछुआ दिवस के बारे में। तो हर वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और कछुआ दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की कछुआ की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी जियो में 11,367 करोड़ का निवेश करेगी? इसके 4 विकल्प हैं। पहला KKR, दूसरा टाटा बिरला, तीसरा अमेजन और चौथा गूगल। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है KKR वह सही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में अमेरिका की प्राइवेट कंपनी KKR 11,367 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। इस कंपनी के लिए KKR को जियो में 2.32% की हिस्सेदारी मिलेगी। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर और जनरल अटलांटिक के बाद 1 माह में जियो में यह 5वां बड़ा निवेश है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक PPE किट उत्पादन करता है? प्रश्न एक बार फिर से दोहराते रहे हैं, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक PPE किट का उत्पादन करता है? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।